पहला सवाल कि आरआरबी ने बीच परीक्षा में जो सिलेबस का बदलाव कर दिया उसको वापस ले, और पहले से जो चलता आ रहा है ग्रुप डी की परीक्षा में एक परीक्षा पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में दो परीक्षाएं नहीं होती। यहाँ साहब जो आईएएस बन रहे हैं लैटरल एंट्री से बिना परीक्षा दिए हुए, जज बन जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम से कोई परीक्षा नहीं हो रहा है, और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए दो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ये वापस लिया जाए। एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाए। ये जांच जो करने की बात कर रहे हैं ये हम समझ रहे हैं कि झांसा है। जिस तरीके से 3 साल तक एक बहाली लटका करके रखे हैं, जांच का झांसा देकर और 3 साल ये उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये जांच कमेटी वापस ले, तुरंत छात्रों के हित में फैसला दे, और जहां जहां छात्रों पर एफआईआर हुआ है उसको वापस ले। जिनको जेल में डाला गया है उनको बाहर निकाला जाए, और शिक्षकों पर भी एफआईआर जो हुआ है उसको भी वापस। मैंने पूछा कि क्या किसी ने छात्रों को ट्रेन की पटरी उखाड़ते हुए देखा? क्या किसी के पास छात्रों का आग लगाते हुए वीडियो है? किसी के पास नहीं है। आरआरबी बात करने के लिए आता, उसके अधिकारी बात करने के लिए आते, रेल मंत्री बात करने के लिए आए। जब आंदोलन करो पुलिस बात करने के लिए आती है। क्यों पुलिस ने उकसाया छात्रों को। 2 लोग जिम्मेदार हैं इस हिंसा के। पहला आरआरबी जिसने सिलेबस में बदलाव किया, और दूसरी बिहार की पुलिस जिसने उकसाया छात्रों को। इसके बाद भी छात्र आंदोलन से घर चले गए। आग तो लगवाई गई है। पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल 6 घंटा सड़क छात्र रहे, कुछ भी नहीं हुआ। कब हुआ? जब पुलिस आंसू गैस के गोले लेकर आई। कब हुआ? जब पुलिस फाटे के साथ संगीनों के साथ वहां उपस्थित हुए। आरआरबी के छात्र पुलिस से बात करना चाहते थे क्या बिहार की सरकार छात्रों से बात नहीं करना चाहती? आकर के जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर जुल्म जारी है। हम इन दोनों सवाल पर, पहला सवाल कि आरआरबी ने बीच परीक्षा में जो सिलेबस का बदलाव कर दिया उसको वापस ले, और पहले से जो चलता आ रहा है ग्रुप डी की परीक्षा में एक परीक्षा पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में दो परीक्षाएं नहीं होती। यहाँ साहब जो आईएएस बन रहे हैं लैटरल एंट्री से बिना परीक्षा दिए हुए, जज बन जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम से कोई परीक्षा नहीं हो रहा है, और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए दो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ये वापस लिया जाए। एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाए। ये जांच जो करने की बात कर रहे हैं ये हम समझ रहे हैं कि झांसा है। जिस तरीके से 3 साल तक एक बहाली लटका करके रखे हैं, जांच का झांसा देकर और 3 साल ये उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इनकी जांच कमेटी को हम नहीं मानते हैं। ये जांच कमेटी वापस ले, तुरंत छात्रों के हित में फैसला दे, और जहां जहां छात्रों पर एफआईआर हुआ है उसको वापस ले। जिनको जेल में डाला गया है उनको बाहर निकाला जाए, और शिक्षकों पर भी एफआईआर जो हुआ है उसको भी वापस। सरकार ने कुछ मांगे, शायद आप लोगों की मान भी ली है, इसके बाद भी कहीं पर छात्रों के द्वारा हिंसा भी की गई है कई जगहों पर। नहीं, ये आरोप निहायत गलत है। मैंने पूछा कि क्या किसी ने छात्रों को ट्रेन की पटरी उखाड़ते हुए देखा? क्या किसी के पास छात्रों का आग लगाते हुए वीडियो है? किसी के पास नहीं है। पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल 6 घंटा सड़क छात्र रहे, कुछ भी नहीं हुआ। कब हुआ? जब पुलिस आंसू गैस के गोले लेकर आई। कब हुआ? जब पुलिस फाटे के साथ संगीनों के साथ वहां उपस्थित हुए। आरआरबी के छात्र पुलिस से बात करना चाहते थे क्या बिहार की सरकार छात्रों से बात नहीं करना चाहती? आरआरबी बात करने के लिए आता, उसके अधिकारी बात करने के लिए आते, रेल मंत्री बात करने के लिए आए। जब आंदोलन करो पुलिस बात करने के लिए आती है। क्यों पुलिस ने उकसाया छात्रों को। 2 लोग जिम्मेदार हैं इस हिंसा के। पहला आरआरबी जिसने सिलेबस में बदलाव किया, और दूसरी बिहार की पुलिस जिसने उकसाया छात्रों को। इसके बाद भी छात्र आंदोलन से घर चले गए। आग तो लगवाई गई है। उसके जिम्मेदार छात्रों के ऊपर, छात्रों के सर पे ठोका जा रहा है। वो जिम्मेदार नहीं है। कोई हिंसा नहीं हुई है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि सरकार ने कोई मांग मानी है, सरकार ने कोई मांग नहीं माना। उन्होंने जांच कमेटी बिठाया है। हमने इस देश के हजारों जांच कमेटियों का रिजल्ट और परिणाम देखा है कि क्या होता है। इसलिए जांच कमेटियों पर किसी को कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुरंत फैसला हो, ये हम लोग चाहते हैं। कल सब जो घटना घटी है, प्रशासन अभी कह रही है कि जहरीली शराब नहीं है, कोई केमिकल है जिसकी। कौन कह रहा है? मैं था, यहाँ के डीएम थे, एसपी थे, पूरा अमला था, प्रशासन था। चीख करके एक लड़की कह रही है कि बगल में यहाँ प्लांट पर शराब मिलता है, बगल में पोखरा पर लोग बैठ करके शराब की पार्टी करते हैं। कौन कह रहा है? उनको बचाने की कोशिश हो रही है जो शराब के धंधेबाजी करते हैं। कल की बात से तो ये बात स्पष्ट हो गई कि मुसहर टोलियों में शराब नहीं बिकती है। बड़े लोग शराब के धंधे में लगे हुए हैं। आप जो है मुसहर टोलियों में शराब खोजते हैं। हमने इसका पूरा विरोध किया था कि कहीं भी मुसहर टोली में शराब नहीं मिलता। हम लोगों ने जन जागरण करके मुसहर टोली के लोगों को शराब पीने से मना किया। उसी का हमसारी में 2 मुसहर टोली है। आप जाकर पता कर लीजिए, 1 साल से वहाँ का एक आदमी शराब न बेचता है, नहीं शराब पीता है। तो गरीबों को बदनाम करने की साजिशें होती हैं। बड़े लोग शराब बेच रहे हैं, वो जहरीली शराब थी। आप कैसे कहते हैं कि शराब नहीं थी?
शराब पॉइजनस हो गई, जहरीली हो गई। सब लोग कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, सुखू मुशहर की पत्नी कह रही है कि शराब पिए थे। सब जितने लोग देश के उनकी पत्नियां कह रही हैं कि शराब पी करके आए थे। कौन कह रहा है? कल हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया है, बेसरा रिपोर्ट गया है पटना, जांच करके आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। उसको भी छुपाने की कोशिश हो सकता है कि बिहार की तथाकथित सुशासन की सरकार करे, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं कि शराबबंदी कुछ नहीं है, फ्लॉप शो है शराबबंदी बिहार की सरकार की। ये झूठ का जो है मुलम्मा है, जिसको ओढ़ करके नीतीश कुमार पूरे बिहार और देश भर में अपने आप को न्याय का पुरुष कहने का कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। आज आप लोग पूरे बंद को लेकर क्या समर्थन में उतरे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आरआरबी के छात्रों के साथ रेलवे बोर्ड ने अन्याय किया है और भारत की सरकार इस पर चुप्पी साध ली है। इसके खिलाफ कि पहले तो रेलवे के विद्यार्थियों के तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के खिलाफ जो रेलवे बोर्ड ने किया उसको तुरंत सुधारा जाए और जितने छात्रों पर एफआईआर हुआ है उनको उठा करके जेल में डाला गया है, सबको बाहर निकाला जाए। शिक्षकों को धमकी देना बंद किया जाए। बिहार के अंदर लोकतंत्र रहेगा। नीतीश कुमार ने पहले फरमान जारी किया था कि जो आंदोलन करेगा उसको नौकरी नहीं देंगे। रेलवे अलग फरमान जारी कर रहा है कि जो बोलेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि रेलवे, भारत सरकार और नीतीश कुमार देश के संविधान को ही नहीं मानते। देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि जब भी हम सत्ता से नाखुश होंगे, जब हमको लगेगा कि वो हमारे पक्ष में काम नहीं कर रहा है, तो हम सड़कों पर होंगे। तो छात्र तो सड़क पर थे, उनको उकसाया गया, कोई और ट्रेन में आग लगाया और उसका जिम्मा जो है बिहार के छात्रों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। ये गलत है। छात्रों पर से कार्रवाई रोकी जाए और ये जो जांच कमेटी बैठा करके पूरे के पूरे मामले को 3 साल लेट बहाली को और 3 साल बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसको वापस किया जाए, लेट लतीफी बंद हो और छात्रों का रिजल्ट तुरंत प्रकाशित करके सबको नौकरी दी जाए।